नमस्ते बच्चों, आज हम 10th हिंदी का पहला पाठ ऊर्जा हारिल पढ़ेंगे। इसकी पहली इकाई का पहला पाठ है जिसके कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। इनका जो उपनाम है अज्ञेय है। इनका परिचय देखिए आप लोग। इनका जन्म 1911 देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। मृत्यु 1978 दिल्ली में हुई थी। अज्ञेय जी का परिचय है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी आधुनिक हिंदी साहित्य के जाज्वल्यमान्य नक्षत्र और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, निबंध, संस्मरण, नाटक सभी विधाओं में सफलतापूर्वक अपनी कलम चलाई है। आपने अनेक जापानी हाइकू कविताओं को अनुदित भी किया है। हरी घास प्रमुख कृतियाँ इनकी हैं। हरी घास पर क्षण भर, आंगन के द्वार पर, आंगन के पार द्वार, सागर मुद्रा कविता संग्रह है। शेखर, एक जीवनी 2 भागों में, नदी के द्वीप उपन्यास, एक बूंद सहसा उछली, अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत, सबरंग त्रिशंकु निबंध संग्रह, तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक और तीसरा सप्तक। संपादन ये जो है इनकी रचनाएं हैं। अब हम देखेंगे पद्य संबंधी कि इस कविता में कवि ने क्या कहा है। प्रस्तुत कविता में अज्ञेय जी ने हारिल पक्षी के माध्यम से देश के नवयुवकों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। कवि का कहना है कि जीवन पथ में अनेक कठिनाइयाँ आएंगी, किंतु उससे घबराना नहीं है। जीवन जगत के आह्वान को स्वीकार करके फिनिक्स पक्षी की भांति आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जिस प्रकार से पक्षी तिनका लेकर के और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ती, अपने घर बनाने के लिए, अपने नीड़ के निर्माण के लिए, उसी प्रकार से मनुष्य को भी जो उसके लक्ष्य की तरफ सीधा आगे बढ़ना चाहिए, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहिए। अब हम आगे जो है कविता पढ़ेंगे और उसके बाद आपको इसका अर्थ बताएंगे। ध्यान से देखिए। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में कैसी वाट भरोसा किनका। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की। कवि हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए यह कविता कह रहे हैं, जिससे जो है इसको प्रतीक रूप से अपने नवयुवा पीढ़ी को जो है संबोधित कर रहे हैं। हारिल पक्षी महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी है, तो उसको संबोधित करके कहते हैं कि उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका। ओछा मतलब तुच्छ, तिनका मतलब एक घास का टुकड़ा होता है जिसको इकट्ठा करके पक्षी लोग अपना घर या घोंसला बनाते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि उषा जाग उठी प्राची में कैसी बाट। उषा मतलब भोर का समय और प्राची मतलब पूर्व दिशा। बाट मतलब राह, रास्ता। भरोसा किनका, भरोसा मतलब विश्वास। किनका, किसका। कह रहे हैं कि हे हारिल, तुम अपने हाथ में एक तिनके को लेकर के ऊपर की तरफ, आगे की तरफ उड़ चलो, आगे बढ़ो, क्योंकि उषा प्राची पूर्व दिशा में जो है प्रभात हो गया है, सूर्य की किरणें आ गई हैं, लालिमा छा गई है। और ऐसे में अब इंतज़ार मत करो किसी का, भरोसा मत करो किसी का, इंतज़ार मत करो। तुम्हें अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने का प्रयास करो। शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की। यह जो तिनका है तुम्हारे हाथों में, यह बहुत शक्तिशाली है। ये नया निर्माण करने वाला है, सृजन करने वाला है। सृजन मतलब नया निर्माण। यह तिनका जो है तुम्हारे हाथ में है, इससे नया निर्माण होने वाला है। इसलिए इस सृजन की, इस नव निर्माण की
चाहत को छोड़ना नहीं। शक्ति रहे तेरे हाथों में, रुक न जाए यह गति जीवन की। यह जो है तेरे हाथों में बहुत बड़ी शक्ति है, सृजन की शक्ति है, और इससे जब तुम सृजन करते हो तो नए जीवन को गति मिलता है, जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए कभी भी जीवन की गति को रुकने मत दो और आगे बढ़ते चलो। आगे की कविता की लाइनें देखिए। ऊपर 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 बढ़ा चीर चल दिगमंडल, अनतक पंखों की चोटों से नभ में एक मचा दे हलचल। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन, तिनका तेरे पंजे में है विधना के प्राणों का स्पंदन। अब यहाँ पर दिगमंडल मतलब 10 दिशाओं का जो समूह है, अनथक मतलब बिना थके हुए, नभ मतलब आकाश। तो कवि कहते हैं कि हे पक्षी हे हारिल, तू तिनके को लेकर के जो सृजन का माध्यम है उसको लेकर के तू ऊपर से ऊपर बढ़ते जा, चाहे भले ही 10 दिशाएं मिल करके और तुम्हारा रास्ता रोकें, लेकिन तुम अपने जोश के साथ जो है उस 10 दिशाओं को चीर करके उनके बीच से रास्ता बना करके आगे बढ़ जाओ। अनथक पंखों की चोटों से, तुम्हारे जो पंख हैं वो कभी थकने वाले नहीं हैं, अनथके हैं। उनसे जो है तुम इतना चोट करो कि नभ में आकाश में एक जो है कोलाहल पैदा हो जाए, एक हलचल पैदा हो जाए। तिनका तेरे हाथों में है अमर एक रचना का साधन। ये जो तुम्हारे हाथ में तिनका है यह रचना का एक साधन है, और यह साधन नष्ट होने वाला नहीं है, यह अजर अमर है। जो तुम रचना करोगे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तिनका तेरे पंजों में है विधना के प्राणों का स्पंदन, और जो यह तिनका है यह तेरे हाथों में विधना के मतलब होनी, जो आगे होने वाला है उसका स्पंदन है, उसकी शुरुआत है। स्पंदन मतलब कोलाहल, हलचल, थोड़ा जो है झनकार है उसकी। तो जो आगे होने वाला है उसकी शुरुआत जो है यह तुम्हारे हाथों में जो यह तिनका है वह है। आगे की लाइन हम देखेंगे। कांप न यद्यपि 10 दिशा में, तुझे शून्य नभ घेर रहा है, रुक न यद्यपि उपहास जगत का, तुझको पथ से हेर रहा है। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है, तू था सृष्टि किंतु सृष्टा का गुर तूने पहचान लिया है। कवि कहते हैं हे हारिल, कांप न यद्यपि 10 दिशा में, यदि 10 दिशाओं में जो 10 दिशाएं होती हैं उन 10 दिशाओं में यदि तुम्हें घेर ले, शून्य नभ तुम्हें घेर ले, तुम्हारा रास्ता रोके, फिर भी तुम डर करके रुकना नहीं, कांपना नहीं, डरना नहीं। तो रुकना यद्यपि उपहास जगत का, यदि सारा संसार, जगत मतलब संसार, उपहास मतलब हंसी, यदि सारा संसार मिलकर भी तुम्हारी हंसी उड़ाता है, तुम्हारे कार्यों को देख के हंसता है कि तुमने ये कैसा किया है, तुम ये कर नहीं सकते, तुमको हतोत्साहित करता है, फिर भी तू जो है रुकना नहीं। भले ही वे तुम्हारे पथ को, पथ मतलब रास्ते को, हेरे मतलब बदल दें, मतलब तुमको अपने पथ से भटका दें, सारे संसार के लोग मिल करके तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें अब तुम्हारे पथ से भटकाने की कोशिश करें, फिर भी तू जो है रुकना नहीं, आगे बढ़ते रहना। तू मिट्टी था किंतु आज मिट्टी को तूने बांध लिया है। कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो ये शरीर है ये मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति का, हर प्राणी का शरीर जो है मिट्टी से बना है और अंत में मिट्टी में मिल जाना है। तो कवि कहते हैं कि हे हारिल, यह तू मिट्टी का बना हुआ तुम्हारा शरीर है, लेकिन आज तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, शक्ति है कि तुमने इस मिट्टी को अपने वश में कर लिया है। तू सृष्टि किंतु सृष्टा का गुण तूने पहचान लिया है। तू सृष्टि का निर्माण करने वाला जो ईश्वर है, तू ईश्वर की एक संरचना है, सृष्टि है, फिर भी तुमने उस ईश्वर के
गुण को, उनकी रचना के प्रकार को पहचान लिया है और तू खुद आज सृष्टा बन गया है। आज तू खुद नया निर्माण करने के योग्य हो गया है। इसलिए कभी भी कितनी भी बाधाएं रास्ते में आएँ, पर अपने रास्ते में कभी रुकना मत, आगे की तरफ बढ़ते रहो। आगे की लाइन देखिए, मिट्टी निश्चय है यथार्थ, पर क्या जीवन केवल मिट्टी है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। कवि कहते हैं कि ये मिट्टी यथार्थ है, सत्य है, लेकिन क्या जीवन केवल मिट्टी है। हे हारिल, तू मिट्टी का बना हुआ है, ये तो सभी जानते हैं। ये सारी दुनिया जो है मिट्टी से बनी है, यह मिट्टी सच्चाई है। पर क्या केवल जीवन मिट्टी है, मतलब मिट्टी से बनो और मिट्टी में वापस मिल जाओ, क्या केवल जीवन का यही एक उद्देश्य है। तू मिट्टी, पर मिट्टी से उठने की इच्छा किसने दी है। तू मिट्टी है अवश्य, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इच्छा है, चाहत है, वो मिट्टी से ऊपर उठने की, जो आसमान में ऊंचाइयों में तू उड़ान भर रहा है, तू नया निर्माण कर रहा है। कभी इसके बारे में सोचा है कि ये इच्छा तुम्हारे अंदर किसने जागृत किया है। आज उसी ऊर्ध्वंग ज्वाल का तू है दुर्निवार हरकारा। ऊर्ध्वंग मतलब ऊपर की तरफ उड़ने वाला, ज्वाल ज्वाल मतलब आग। जो तुम्हारे अंदर आग जल रही है ऊपर उठने की, वो जो है वो एक ऐसा जो है हरकारा मतलब संदेश वाहक, और दुर्निवार ऐसी समस्या जिसका निवारण करना बहुत कठिन है। तो उस कठिन समस्या का निवारण करने वाला तू जो है दूत है, हरकारा है, संदेश वाहक है। तो इसलिए अपनी उड़ान को हमेशा ऊपर की तरफ लेके जाओ, कभी भी बीच में रुकना नहीं। दृढ़ ध्वज दंड बना यह तिनका, सूने पथ का एक सहारा। यह जो तुम्हारे हाथ में तिनका है, यह जो है केवल एक तिनका नहीं है, यह तुम्हारी दृढ़ प्रतिज्ञा का प्रतीक और तुम्हारे विजय का पताका है, ध्वज है, झंडा है, जो तुम्हारे सूने पथ का, सूने खाली अकेलेपन वाले राह का एकमात्र सहारा है। क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो पीछे कोई नहीं तुम्हारा सहारा करने आएगा। तुमको खुद अपना लक्ष्य पाना है, अपने बल पर आगे बढ़ना है, और इस तिनके को तुम अपने जीत का, विजय का पताका समझकर आगे बढ़ते रहो। मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है। कवि कहते हैं, हे हारिल, जो तुमने मिट्टी से छीना है, मिट्टी से जो ये सृजन करने वाला, निर्माण करने वाला यह तिनका अपने हाथ में लिया है, उसे छोड़ देना। यह तुम्हारा धर्म नहीं है कि तुम बीच में आकर के उसे छोड़ दो, उसको अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। जीवन साधन की अवहेलना, ये जो तुम्हारे हाथ में तिनका है, यह नए जीवन का निर्माण करने का साधन है, मार्ग है। तो इसकी अवहेलना करना, इसकी अनदेखी करना, ये किसी भी कर्मवीर को शोभा नहीं देता। कर्मवीर मतलब जो अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, अपने कर्म के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, ऐसे लोगों का यह कर्म नहीं है कि वह अपने जीवन के निर्माण के साधन को अनदेखी कर दें, उसका अवहेलना कर दें। जिनका पथ की धूल स्वयं तू है, अनंत की पावन धूली। तिनका जो है वह पथ मतलब मार्ग, धूल है, पर तुम जो है केवल मार्ग की धूल नहीं हो, तुम अनंत की, जिसका कहीं भी अंत न हो। पावन मतलब पवित्र, तुम पवित्र धूल हो, तुम अनंत की पवित्र धूल हो, जिसे लोग माथे पर चढ़ाते हैं। तुम केवल पथ की धूल नहीं हो, तुम आसमान में उड़ने वाली पवित्र धूली हो, जिसे लोग सर पे धारण करते हैं। किंतु आज तूने नभ में क्षण में बद्ध अमरता छू ली है। तूने जो ये तिनके को लेकर के नभ में, आकाश में अपना रास्ता बनाते हुए नया निर्माण किया है, उससे तूने क्षण भर में, पल भर में अमरत्व को प्राप्त कर लिया है। यानी तुम्हारा जो ये सृजन का कार्य है वो हमेशा के लिए अमर हो गया है। तुम भले न रहो, लेकिन तुम्हारा जो ये निर्माण है, वह सृजन है, वो अमर हो जाएगा, हमेशा के लिए अमरता को प्राप्त कर लिया है। उषा जाग उठी प्राची में, आवाहन यह नूतन दिन का।
उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अकेला पावन तिनका। कवि कहते हैं कि पूर्व दिशा में उषा का आगमन हो गया है, उषा जाग गई है, भोर हो गया है और यह नए दिन का जो है शुरुआत है, आवाहन है, नए दिन का आगमन है। इसलिए हे हारिल, तू अपने हाथ में इस तिनके को लेकर के, इस पवित्र तिनके को लेकर के अकेला ही आगे की तरफ बढ़ो। इससे कविता के माध्यम से कवि हमारे देश की युवा पीढ़ी को ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई अपना लक्ष्य बनाया है तो उस पर किसी का इंतज़ार मत करिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाइए। अगर आपका कोई लक्ष्य नहीं बना है तो उसे अवश्य बनाइए, क्योंकि जीवन का यही उद्देश्य होना चाहिए कि कोई न कोई लक्ष्य हो जिसको लेकर आप आगे बढ़ें। अब हमारा पाठ ख़त्म हुआ। हम कुछ कठिन शब्द इसमें देख लेते हैं और बाकी के प्रश्नोत्तर हम अगली क्लास में बताएंगे। हारिल, देखिए हारिल का मतलब है हरियाल, एक पक्षी है जो महाराष्ट्र का राज्य पक्षी है। ओछा मतलब तुच्छ या छोटा। दिग्मंडल दिशाओं का समूह। विधना होनहार जो होने वाली है। उपहास हंसी। गुर मतलब कार्य करने की युक्ति या कायदा तरीका। ऊर्ध्वंग शरीर के ऊपर का हिस्सा। दुर्निवार जिसका निवारण करना कठिन हो। हरकारा डाकिया या संदेश वाहक। आगे के हम अगले क्लास में देखेंगे आगे के प्रश्नों।